नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अभी मेरे पास जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि मैम आप हमें सर्वाइकल पेन के बारे में कब बताएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल पेन की। दोस्तों, कहने को तो हमारी रीढ़ की हड्डी गर्दन से लेकर हिप्स तक एक होती है, लेकिन ये कई हिस्सों में बटी होती है। उसमें ऊपर का हिस्सा C1 से लेकर C7 तक होता है, जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं। अगर इसमें किसी तरह का दर्द या खिंचाव होता है तो ना तो हम ढंग से बैठ पाएंगे, ना चल पाएंगे और ना लेट पाएंगे। अब गर्दन के दर्द के मेन कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण तो है कि एज के अकॉर्डिंग हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। दूसरा कारण है अगर वर्टिब्राज में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो गर्दन में दर्द होने लगता है। और तीसरा कारण है अगर हम वजन उठाएं या ज़्यादा वजन खिसकाएं तो भी कभी कभी हमारे गर्दन में खिंचाव आ जाता है। लेकिन आज की दिनचर्या के हिसाब से अगर हम सर्वाइकल पेन की बात करें तो गलत तरीके से टीवी देखना, मोबाइल देखना, पढ़ाई करना या फिर लैपटॉप पर बैठना, इन चारों कारणों से हमारी गर्दन में दर्द होने लगता है और शाम होते होते हमारी गर्दन की मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं। एक कारण तो मैं आपको बताना भूल ही गई और वो है स्ट्रेस। अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो भी हमारे गर्दन की मांसपेशियां सिकुड़ने लगेगी और हमारी गर्दन में दर्द होने लगेगा। तो हम जितना खुश रहेंगे उतनी हमारी गर्दन की मांसपेशियां रिलैक्स रहेंगी और हमारी गर्दन में दर्द कम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी क्रियाएं बताने वाली हूँ, जिनको अगर सुबह और शाम आप 3-3 मिनट करें तो आपको गर्दन दर्द के लिए किसी भी तरह की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आसन बिछाना है और उस पर किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाना है। मैं सुखासन में बैठी हूँ। अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो वो लोग चेयर पे बैठकर भी आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले हम गर्दन को सांस भरते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे। देखिएगा मेरे साथ। यहाँ पर पूरा खिंचाव महसूस कीजिएगा। मन में कम से कम 5 तक की गिनती बोलनी है। 1 2 3 4 5। और अब श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लाना है। आपकी ठुड्डी है आपकी छाती के लगनी चाहिए और आपकी गर्दन आगे की ओर लॉक हो जानी चाहिए। और यहाँ भी हम मन में 5 तक की काउंटिंग बोलेंगे। 1 2 3 4 5। और धीरे से श्वास भरते हुए सामने की ओर आ जाना है। ये क्रिया हमें 3-3 बार ऊपर और नीचे करनी है। अब दूसरी क्रिया के लिए हमें गर्दन सबसे पहले बिल्कुल सामने की ओर रखनी है। लंबा गहरा श्वास भरना है और श्वास खाली करते हुए हमारी गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे। इस तरीके से देखिएगा आप, यहाँ पर भी खिंचाव आएगा और यहाँ पर भी। थोड़ा और खिंचाव देने के लिए हम अपने हाथ का सपोर्ट भी लगा सकते हैं। इतना घुमाए गर्दन को कि आपको पीछे से दीवार दिखने लगे। और मन में 5 तक की गिनती बोलेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने की ओर आएंगे और फिर से श्वास खाली करते हुए बाईं साइड जाएंगे। इसी तरीके से हाथ के सपोर्ट से हम थोड़ा गर्दन को और धक्का दे सकते हैं। 1 2 3 4 5। और धीरे से श्वास भरते हुए सामने की ओर आ जाना है। ये क्रिया भी हमें 3-3 बार करनी है। तीसरी क्रिया के लिए फिर से गर्दन बिल्कुल सामने होगी। लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास खाली करते हुए हमें अपने कान को अपने कंधे के टच करने की कोशिश करनी है। ये देखिए, मैं दायां कान दाएं कंधे की तरफ ले जा रही हूँ। इसके लिए हमें कंधे को ऊपर नहीं लाना, इस तरीके से
कान को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे और हम अपने हाथ के सपोर्ट से और नीचे ले जा सकते हैं। आप इस जगह देखिएगा, पूरा खिंचाव आएगा और मन में 5 तक की गिनती बोलेंगे। 1 2 3 4 5 और धीरे से श्वास भरते हुए बीच में आ जाना है। फिर से श्वास खाली करते हुए हम बाईं साइड जाएंगे और हमारे कान को कंधे के टच करने की कोशिश करेंगे। अपने हाथ का सपोर्ट भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। श्वास भरते हुए सामने की। चौथी क्रिया के लिए हमें गर्दन को रोटेट करनी है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमें पूरा रोटेशन नहीं करना है, हम हाफ रोटेशन करेंगे। पूरा रोटेशन करने से कभी कभी हमें चक्कर भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कान को, दाहिने कान को दाहिने कंधे पे टच कर रहे हैं और फिर गर्दन को, ठुड्डी को छाती से लगाते हुए बाएं कान की तरफ आए हैं। इसी तरीके से हमें फिर से जाना है और फिर से आना है। ये हमने आगे से किया, इसी तरीके से हम पीछे से भी करेंगे। दाएं कान को दाएं कंधे पे लगाया है और पीछे की तरफ घुमाते हुए बाएं कान को बाएं कंधे के टच करेंगे। फिर से जाएंगे, धीरे धीरे जाना है, किसी भी तरह की जल्दीबाजी नहीं करनी है, वरना कोई भी मांसपेशी आपके गर्दन की डैमेज हो सकती है। और रिलैक्स। अब हम गर्दन पे थोड़ा प्रेशर देने वाले हैं। पहले प्रेशर लगेगा, लेकिन उसके बाद हमें बहुत आराम मिलेगा। देखिएगा किस तरीके से ये दोनों हाथ हैं, इन हाथों को हमने इस तरीके से लॉक किया है। लॉक करके पीछे लेके जाएंगे, हमारी गर्दन के पीछे, और श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए हाथों से गर्दन को आगे की ओर धक्का देना है और शरीर को पीछे की ओर धक्का देना है। मन में 5 तक की गिनती बोलेंगे। 1 2 3 4 5 और श्वास खाली करते हुए शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। इसके बाद अभी हमने गर्दन को आगे की ओर धक्का दिया, अब हम गर्दन को तो पीछे की ओर धक्का देंगे और शरीर को आगे की ओर। किस तरीके से? ये मेरा दायां हाथ है, मैंने यहाँ सर पे लगाया है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर धक्का दूंगी और शरीर को आगे की ओर। पूरा प्रेशर यहाँ गर्दन पे आएगा। मन में 5 तक की गिनती। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ देंगे और शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अब इसी तरीके से इस हाथ को मैंने दाईं साइड रखा है अपने सर पे। श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं साइड धक्का देंगे और शरीर को दाईं साइड। और मन में वो ही 5 तक की गिनती। रिलैक्स। एक और बचा है, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड को रखा है मैंने अपने सर के ऊपर। श्वास भरेंगे, अब गर्दन को धक्का देंगे दाईं साइड और शरीर को बाईं साइड। मन में 5 तक की गिनती बोलेंगे। अब श्वास खाली कर देंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स। अब एक लास्ट क्रिया आप लोगों को और बताने वाली हूँ, जो या तो हम वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं या चेयर पर बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। मैं आपको वज्रासन में बैठकर बताने वाली हूँ। सबसे पहले इस आसन में बैठेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करेंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर होगा और अपने कंधों को कान तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले श्वास भरेंगे और दोनों कंधों को कान के पास लेकर जाएंगे। जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं रोकें, जब थक जाएं श्वास खाली करें और अपने कंधों को भी नीचे लेकर आएं। इस तरीके से ये हमने एक बार किया है, हम 4 बार और करने वाले हैं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर
और श्वास खाली करते हुए कंधे नीचे और मुट्ठियां भी खोल देंगे इस तरीके से। एक बार फिर से, एक बार और, रिलैक्स। अब ये तो हुई एक्सरसाइज की बात, लेकिन अगर हम मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या फिर पढ़ाई करते वक्त अपने पोस्चर में सुधार करें तो आधी समस्या तो हमारी वहीं पर ठीक हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं, ये मोबाइल लिया और इसको इस तरीके से देखेंगे, हमारी गर्दन में कर्व आ गया और वो धीरे धीरे पेन करने लगता है। तो हमें जब भी मोबाइल यूज में लेना है बिल्कुल गर्दन के सामने रखना है इस तरीके से। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम इस तरीके से झुक जाते हैं नीचे, ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें टेबल चेयर का यूज करना है और हमारी गर्दन और कमर को सीधा रखने की कोशिश करनी है। तीसरा, जब हम टीवी देखते हैं तो या तो हम लेट के देखेंगे या फिर उल्टे सीधे तरीके से बैठ के। तो हमें इस तरीके से टीवी नहीं देखना है, बिल्कुल सामने बैठ के गर्दन को सीधा रखते हुए टीवी देखेंगे। और चौथा, जब हम लैपटॉप यूज में लेंगे तो उसको भी लैपटॉप स्टैंड पे लगाकर टेबल पर रखकर यूज में लेंगे। इसके अलावा मैं तो आपको यही कहना चाहूंगी कि जब भी गर्दन में तेज दर्द हो तो कोई भी प्रेशर वाला काम ना करें, ज्यादा वजन न उठाएं, बल्कि सीधा लेटकर गर्दन को आराम दें। और सुबह शाम कम से कम 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज जरूर करें। 7 दिन में ही आप लोगों को आराम आने लगेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इससे फायदा मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।